नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, नीचे गया और वापस हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 32 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 75 पॉइंट ऊपर। निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई पे दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई पे दिख रहा है आपको। ब्रॉडर मार्केट अच्छी दिख रही है आपको, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 0.43% ऊपर है और मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है। जब सैटरडे को खबर आई कि यूएस ने वेनेजुला के ऊपर एक अटैक कर दिया है, तो सब लोग यही कहने लगे कि बाजार मंडे क्रैश, मार्केट मंडे क्रैश। एक्चुअली में ना, चीजों को समझने से पहले आप लोग सेंटिमेंटल हो जाते हो। मैंने आप सभी के साथ जैसे ही वीडियो बनाई उस अटैक के बाद, उसी दिन बोल दिया कि बिल्कुल भी अपना वीकेंड खराब ना करें, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला बाजार पे। ये कोई वॉर थोड़ी है, वन साइडेड टेक ओवर है। और ये ऐसा टेक ओवर था जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अब हम रन करेंगे वेनेजुला को, यानी कि पूरा कब्जा ही एक तरीके से। लेकिन उनका कोई कब्जा करने का प्लान नहीं है। उनका सिंपल सा लॉजिक ये है कि, मतलब मैं कोई फेवर वाइज सिंपल वगैरह वर्ड समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि वेनेजुला में अब जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक अब हम अपना शासन चलाएंगे। हालांकि अभी इसको लेकर क्लियरिटी आई है कि वेनेजुला के ही वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रन करेंगे, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज को कहीं ना कहीं यूएस अब रन करेगा एक तरीके से, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको लेकर कड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं और बाजार पे कितना इंपैक्ट है आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, फिर उसके बाद बाजार में खबर चलती है कि कच्चा तेल उछल सकता है। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाई, लेकिन मैंने आपको क्या बोला वीडियो में, मेरे को तो लग रहा है कच्चा तेल और घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिफाइनरीज वेनेजुला में है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे रन ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उनके पास मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, उनके पास चीजों की कमी है थोड़ी सी। अब जब यूएस रन करेगा तो वो फुल फ्लैज कैपेसिटी पे रन करेगा, जिससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर कच्चा तेल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सोचने वाली बात थी। तो वो क्लियर कट बता रहा था कि ऊपर नहीं जाना चाहिए। हुआ क्या, अब आप नोटिस कर लीजिए कच्चे तेल का हाल भी। मैंने बस ये जरूर सोचा था कि हाँ उछल सकता है, लेकिन टिकेगा नहीं, फ्लैट है भाई, उछला भी नहीं है। तो अगर कहीं पे तेजी बन गई तो वो गोल्ड और सिल्वर में। यहां भी मैंने आपसे कहा था कि सेंटिमेंटल ये ऊपर जा सकता है, यहां मैंने आपसे क्लियर बोला था। लेकिन ये भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऊपर नहीं टिकेगा। यानी कि ये जो तेजी है, इसको मैं इन दोनों के जो भी कुछ हुआ है उसके वजह से ऊपर जरूर मान सकता हूं ये खुल गए, लेकिन इसको तेजी करने के लिए अपने निजी कारण ही चाहिए होंगे। इस टेंशन से ये भी नहीं बढ़ेगा। तो अभी दोनों को लेकर मैं सिर्फ एक सिंपल सा लेवल देना चाहूंगा। सिल्वर जो 6,500 ऊपर दिख रहा है, 6,500 रुपए इस समय, करीब 0.3%, 2,43,000 पे। 2,46,000 में जब तक ऊपर नहीं जाता 2,46 के, तब तक आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी इन द मीन अभी व्यू न्यूट्रल रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग तो दिख ही रहा है सिल्वर, बट न्यूट्रल रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। गोल्ड 1,37,229 ट्रेड कर रहा है, 1% की तेजी है। यहां पे मेरे को लगता है अभी थोड़ा वेट करें तो ज्यादा बढ़िया है। आज करीब 3 बजे तक मैं देखना चाहूंगा कैसा ट्रेड करता है ये। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल सब 1% समथिंग ऊपर आपको दिखने को मिल रहे हैं। लेड बिल्कुल फ्लैट है, बाकी चारों में आपको 1% की तेजी दिख रही है। ये हो गया आपके लिए दोस्तों पूरा का पूरा बाजार का अपडेट। अब चलते हैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज स्पेसिफिक। सबसे पहले मार्केट ब्रेथ 1340 शेयर्स पॉजिटिव है, एग्जैक्टली 1340 शेयर्स ही नेगेटिव है। 2-4 ऊपर नीचे दिख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो 1:1 का रेशियो है एग्जैक्टली। पूरा का पूरा बाजार हरे निशान में है एक्सेप्ट आईटी। आईटी 1.5% नीचे है। क्या न्यूज है, क्या है, समझ में नहीं आया मुझे। आईटी गिरना बनता नहीं था, लेकिन आईटी काफी तेज गिर रहा है। स्पेशली इन्फोसिस यहाँ पे पूरी तरीके से, मैंने आपके 1690 पे कहा था कि 1600 के करीब हम लेंगे, और मैंने भी 2 दिन पहले कहा था कि अब लेने का मौका बन रहा है। 1620 1625 पे था उस समय। लेकिन आज जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है ये थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। लेकिन दोस्तों मैं अभी एक बार और आपके साथ कॉन्ट्रा होना चाहूंगा। मेरे को लगता है ये मौका है, क्योंकि स्टॉक गिरा जरूर है, वॉल्यूम्स पूरी तरीके से मिसिंग है, और जहां ये स्टॉक आया है, आज लो लगाया है अभी तक शुरुआती 1 घंटे में, वो एग्जैक्टली बड़ा सपोर्ट है, जो कि है 1580 के समथिंग। तो मेरे को लगता है ये मौका है। अब पता नहीं क्यों गिरा है आज, मैं रीजन ढूंढूंगा, अभी तो मुझे मिला नहीं है। आज एक बार फिर सरकारी स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। मैं सरकारी स्टॉक्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एफआईएस की वापसी हुई है, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि शुरुआती 1 घंटे में टॉप गेनर की लिस्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफआईएस के रडार पे रहते हैं, जैसे कि पॉलीकैब 765 करोड़ का टर्नओवर, जैसे कि एचडीएफसी बैंक
780 करोड़ का टर्नओवर, बीईएल 550 करोड़ का टर्नओवर। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई एफआईज थोड़ा थोड़ा लौट रहे हैं और फंड फ्लोज भी दिख रहे हैं। बाकी टॉप गेनर तो टॉप टर्नओवर वाला तो आज भी हिंद कॉपर है भैया, 1350 करोड़ से ज्यादा का सौदा हुआ है, 4.5% की तेजी है। टॉप गेनर में एसजेवीएन 6% ऊपर, नेटवेब टेक्नोलॉजीज 6% ऊपर, हिंद कॉपर 4.5% ऊपर, जुबलिएंट इंग्रेविया, एजिस लॉजिस्टिक में भी बढ़िया तेजी चल रही है। गिरावट कहां है? प्रीमियर एनर्जी 5.5% नीचे, रिलायंस इंफ्रा 5% नीचे, वारे एनर्जी 4.5% नीचे, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स 4.5% नीचे और सफायर फूड में भी 3.5% के करीब की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अराउंड 33 स्टॉक्स पॉजिटिव है। बीईएल टॉप गेनर है, देन आइशर मोटर मारुति, टॉप लूजर इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक। यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल शॉर्ट भाषा में पूरा आज के सेशन में आपके लिए जो है आईटी क्षेत्र नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो यही कुछ बड़ी चीजें थी आज की जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।